जहां मिस्टर मोदी आवाज दबा नहीं पाएंगे, राहुल गांधी ने मारी ऐसी दहाड़, सुपरस्टार हुआ भावुक। लेकिन बीजेपी में हलचल। दोस्तों, जब आप परेशानी में हो और वैसी स्थिति में कोई आपके पास आकर कहे अरे टेंशन मत ले यार, मैं हूं ना, तो उस वक्त आपके अंदर किस तरह की भावनाएं उमड़ेगी? स्वाभाविक है आप भावुक तो जरूर होंगे। एक सुपरस्टार इस वक्त इसी दौर से गुजर रहा है। राहुल गांधी की ओर जो कहा गया उसे सुनकर उनमें बीजेपी से जूझने की ताकत जरूर मिलेगी, बीजेपी से लड़ने का जज्बा जरूर आएगा, क्योंकि राहुल गांधी खुलकर कह रहे हैं डरो मत, लड़ो, मैं हूं ना। क्या है यह मामला, आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, उस सुपरस्टार की 2015 से कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है। उनके लाखों करोड़ों फैन हैं। उसने अपने फैंस से पूछकर राजनीति में उतरने का फैसला लिया था। जी हां दोस्तों, वो सुपरस्टार कोई और नहीं, मैं बात कर रहा हूं थलपति विजय की। यहीं से थलपति विजय ने राजनीति की शुरुआत की थी। दोस्तों, करीब 1 साल से थलपति की चर्चा हो रही है। यह चर्चा फिल्मों के लिए नहीं हो रही है, बल्कि राजनीति में हो रही है, राजनीति के लिए हो रही है। राजनीति का इधर उधर, इतर तितर भितर, आसपास, राजनीति के इर्द गिर्द थलपति विजय ये चर्चाएं हो रही है। चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यह बन गया है कि क्या थलपति विजय तमिलनाडु की राजनीति पलट देंगे? चुनावी टेस्ट का नतीजा अगले 3 से 4 महीनों में निकल आएगा, और जब चुनाव में हार जीत का फैसला होगा, दोस्तों, जननायकन का टीजर रिलीज हुआ तो थलपति विजय की आंखें नम हो गई। उन्होंने फुल टाइम राजनीति करने के लिए पिक पर चल रहे फिल्मी करियर को हमेशा के लिए अलविदा कहा था। तब कहा सोचा होगा 9 जनवरी को रिलीज होने वाली जिस फिल्म को उन्होंने फेयरवेल फिल्म माना हुआ था, फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी। सेंसर बोर्ड ने बिना किसी स्पेसिफिक कारण बताए सेंसर सर्टिफिकेट रोक दिया। मामला हाईकोर्ट की 2 बेंच से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब पता नहीं जननायकन कब रिलीज होगी। दोस्तों, जननायकन का प्रोड्यूसर कंपनी केवीएन प्रोडक्शन से सुप्रीम कोर्ट में फिल्म की रिलीज के लिए याचिका लगाई है। याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। मद्रास हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने पहले आदेश में सेंसर बोर्ड को सेंसर सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया था, लेकिन सेंसर बोर्ड की अपील पर मद्रास हाईकोर्ट की ही डिवीजन बेंच ने आदेश को पलट दिया। अब सेंसर बोर्ड किसी कोर्ट आदेश से सर्टिफिकेट जारी करने के लिए बंधा नहीं है। अब बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना जननायकन की रिलीज नहीं हो सकती है। हाईकोर्ट में 21 जनवरी को अगली सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं है। यह भी गौर करने वाली बात है कि सेंसर बोर्ड की ओर से केस लड़ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। तो दोस्तों, अपनी जिस आखिरी फिल्म के लिए विजय इमोशनल हुए, उसी फिल्म को रोकने का प्रयास किया गया, और इसके जरिए एक तरह से थलपति विजय को तोड़ने की भी कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं ना, जब मुसीबत में होते हैं, कोई ना कोई ऐसा आगे बढ़कर आपका साथ देने के लिए आ ही जाता है, आपका हाथ थाम ही लेता है, जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं होती है। थलपति विजय को तोड़ने में लगी भारतीय जनता पार्टी के सामने अब राहुल गांधी दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। यह ऐसा है जैसे डूबते को तिनके का सहारा। राहुल गांधी का एक्स पर एक पोस्ट आया दोस्तों, जिसमें उन्होंने लिखा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जननायकन को रोकने की कोशिश तमिल संस्कृति पर हमला है। मिस्टर मोदी, आप तमिल लोगों की आवाज दबाने में कभी कामयाब नहीं होंगे। दोस्तों, सुना आपने राहुल गांधी ने क्या कहा? अभिनेता विजय की फिल्म जननायकन को रोकने की केंद्र सरकार की कोशिश तमिल संस्कृति पर हमला है। मिस्टर मोदी, सुन रहे हैं? मिस्टर मोदी, तमिल लोगों की आवाज दबाने में कभी कामयाब नहीं होंगे आप। तो सीधी सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी ने खुलकर थलपति विजय को कह दिया है, डरिए मत, हम आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने मोदी को भी संदेश दे दिया है, क्या साहब, थलपति विजय को मत छूना। अब दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर बीजेपी मोदी शाह थलपति विजय को तोड़ने में क्यों लगी है?
द वीक की रिपोर्ट के अगर अनुमान की बात करें तो उसका अनुमान है कि हो सकता है कि विजय की आखिरी फिल्म चुनाव से पहले रिलीज ही ना हो। जनवरी के आखिरी हफ्ते के बाद चुनाव आयोग कभी भी तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिल्म आदर्श आचार संहिता के लपेटे में आ सकती है। चूंकि जननायकन विजय की फिल्म है, चुनाव आयोग के पास यह रिव्यू का अधिकार होगा कि कई फिल्म राजनीतिक रूप से वोटर्स पर असर तो नहीं डालेगी। चुनाव आयोग के पास भी यह अधिकार होगा कि फिल्म रिलीज होने देनी है या नहीं देनी है, फिल्म रिलीज होगी या नहीं, चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है। तमिलनाडु में यह चर्चा आम है कि विजय की आखिरी फिल्म के विवाद के पीछे जननायकन नहीं बल्कि नायक विजय है, जो चुनाव के मौके पर अपनी हीरोगिरी टाइप बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सेंसर बोर्ड का दोस्तों बस बहाना है, सेंसर बोर्ड का यह बहाना है। विजय की पूरी राजनीति स्टालिन सरकार के खिलाफ है। दोस्तों डीएमके को हराने के लिए विजय ने टीवीके पार्टी बनाई और चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन विवाद बीजेपी वर्सेज विजय बन रही है। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो फिर राहुल गांधी क्यों साथ देते हैं? राहुल गांधी तो एमके स्टालिन के दोस्त हैं। दोस्तों विजय की फिल्म की रिलीज नहीं होने में फायदा डीएमके का भी है, लेकिन सीएम स्टालिन इस मामले में विजय के समर्थन करते दिखे, बिना विजय की फंसी हुई फिल्म जननायकन का जिक्र किए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के बाद सेंसर बोर्ड बीजेपी सरकार का नया हथियार बना है। डीएमके का दावा है कि इस विवाद के पीछे बीजेपी का हाथ है, जो अलायंस करने के लिए विजय पर दबाव बना रही है। विजय की सहानुभूति में डीएमके का फायदा बस इतना ही है कि बीजेपी को कोसने का मौका मिल रहा है। चुनावी रणनीति में विजय कभी भी डीएमके के लिए सॉफ्ट नहीं हुए हैं। पूरे विवाद में विजय कुछ नहीं बोल रहे, कोई हल्ला नहीं किया उन्होंने, किसने क्यों फिल्म रिलीज रोकी, कुछ नहीं, बस कोर्ट में लीगल फाइट कर रही है टीम। दोस्तों विजय में बीजेपी दरअसल इंटरेस्टेड है। ये बात तमिलनाडु बीजेपी के कई नेताओं ने तो कही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने ये नहीं कहा कि विजय के साथ अलायंस की कोई पहल हुई है जिसे विजय ने स्वीकार नहीं किया। विजय की पहले दिन ये पॉलिसी है कि किसी से अलायंस नहीं करेंगे। बिना एक भी चुनाव लड़े विजय ने बड़ा सपना देखा, तमिलनाडु में सत्ता हासिल करने का। पार्टी ने ऑफिशियली विजय को सीएम उम्मीदवार भी घोषित किया है। हालांकि रह रहकर यह चर्चा होती रहती है कि कांग्रेस को लेकर विजय सॉफ्ट है। अंदर खाने की कुछ बातचीत भी हुई है। करूर हादसे के बाद राहुल गांधी ने फोन करके विजय को समर्थन भी दिया था। सितंबर में करूर रैली में हादसे में 41 लोगों की मौत के बाद विजय के चुनाव प्रचार का पहिया थमा हुआ है। उन्होंने पंडुचेरी जाकर रैली की, लेकिन तमिलनाडु में चुनाव प्रचार कायदे से शुरू नहीं हो पाया है। करूर हादसे में भी विजय ने साजिश का एक एंगल देखा था, खुद सीबीआई जांच की मांग की, जबकि तमिलनाडु सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया। सीबीआई जांच शुरू हो गई है। पूछताछ के लिए विजय को सीबीआई ने दिल्ली ऑफिस बुलाया है। चेन्नई से चार्टर्ड फ्लाइट से सुबह 7 बजे दिल्ली पहुंचे विजय और पूरा दिन सीबीआई हेडक्वार्टर में रहे। विजय से सीबीआई ने पूछा कि हादसे वाली रैली ग्राउंड पर 7 घंटे देर से क्यों पहुंचे, कैसे भीड़ 10,000 के अनुमान से बढ़कर करीब 30,000 तक पहुंच गई। करूर में रैली फैसला किस लेवल पर हुआ, आयोजन की योजना किसने बनाई, विजय को जानकारी कब मिली, भगदड़ की जानकारी कब कैसे मिली और उन्होंने क्या किया, रैली से पहले कोई रिस्क असेसमेंट हुआ या नहीं, लोगों के लिए पानी पीने का पानी, प्रवेश निकास के रास्ते, बुनियादी सुविधाओं का क्या इंतजाम था या नहीं। लेकिन दोस्तों इन तमाम मामलों के बीच राहुल गांधी जो कि लगातार सॉफ्ट रहे विजय थलपति को लेकर, लगातार हर मोर्चों पर थलपति विजय के साथ खड़े होने का एक तरह से मिसाल भी उन्होंने पेश की, और अब एक बार फिर उन्होंने कह दिया मिस्टर मोदी आवाज दबा नहीं पाएंगे। यानी सीधे तौर पर राहुल गांधी थलपति विजय के साथ खड़े, और निश्चित तौर पर मकसद तमिलनाडु और कांग्रेस। बताइएगा अपनी राय आप जरूर।